श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि कर्म का फल स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि कर्मफल से भोगना ही सांसारिक जीवन का हिस्सा है। वह ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने की बातें करते हैं। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, परंतु हमें आत्मा को फलों से आसक्त नहीं होने देना चाहिए। निष्काम कर्म और भाग्य को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जो जीवन को संतुलित बनाए रखता है। श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि कर्म का फल स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसे सही दृष्टिकोण से निर्णय करके भोगना चाहिए। यह ज्ञानवर्धक बात हमें निष्काम कर्म में लगने की महत्वपूर्णता को डोट समझाती है। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि कर्म का फल सिर्फ भोगना ही होता है और भक्ति मार्ग पर चलने से मनुष्य मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। उनकी ज्ञानवर्धक बातें जीवन में सहारा प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया है कि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन हमें फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह ज्ञानवर्धनकारी बातें हैं जो सतत कर्मयोगी जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु उसके फल को भोगने में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्मफल का आत्म साक्षात्कार करके निष्काम कर्म में रमने की बातें श्री कृष्ण जी ने कही हैं। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि हमें कर्म का फल स्वीकार करना चाहिए और फल की आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। कर्म करना अपना धर्म है, लेकिन उसका आसक्तिहीनता में ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति। श्री कृष्ण जी का उक्त वाक्य कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है सत्य है, जिससे यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल अच्छा या बुरा हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए उच्च और निष्कलंक भावना के साथ कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु कर्म का फल भोगना हमारे नियति में है। उनका यह तत्व गीता में स्पष्टता से उजागर होता है, जिससे जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। श्री कृष्ण जी ने जीवन में कर्म करने की महत्वपूर्णता पर बल दिया और उनका उदाहरण देकर यह सिखाया कि कर्म का फल सिर्फ भोगना ही नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना भी महत्वपूर्ण है। भोगना ही पड़ता है, किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं रखना चाहिए। यह उनकी ज्ञानवर्धक बातें हैं, जिनसे वह भक्तों को निर्बंध कर्म और निष्काम भक्ति की मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण जी ने उस उदाहरण से यह सिखाई है कि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, परंतु हमें कर्म करते समय आत्मनिरीक्षण और निष्काम कर्म की दिशा में बढ़ना चाहिए। इससे मोह और आसक्ति कम होती है और जीवन में सांत्वना बनी रहती है। श्री कृष्ण जी ने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है का उदाहरण देकर जीवन को सही मार्ग पर चलाने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। कर्म को निष्काम भाव से करना और फल का आसक्ति नहीं करना, यह उनका मूल सिद्धांत है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु फल का आसक्ति मत रखो। कर्म का फल तो स्वभाव सिद्ध है, लेकिन तुम्हें उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि कर्म का फल स्वीकार करना ही जीवन का सत्य है। वह मानव को कर्म में लगाव रखने और फल की आसक्ति से मुक्त होने की महत्वपूर्ण बातें सिखाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इस उपदेश से वे यह सिखाते हैं कि हमें कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे मन की शांति और सकारात्मक विकास होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म का फल सहना हमें बिना अत्यंत आसक्ति के करना चाहिए, क्योंकि फल में आसक्ति होने पर दुख उत्पन्न हो सकता है। वह यह भी बताते हैं कि योगी कर्म में निर्लिप्त रहकर आत्मा को शांति में रखता है।
श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कर्मयोग के माध्यम से बताया है कि कर्म करना अनिवार्य है, परंतु फल का आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। कर्म का फल स्वीकार करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण जी का यह उपदेश यह सिखाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मफल स्वीकार करते समय सावधानी रखना हमें शांति और संतुलन की अनुभूति कराता है। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।